Members of class Osteichthyes belongs to kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, section Gnathostomata, superclass Pisces. Osteichthyes are basically bony fishes. इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाइए. ये ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक हैं, मतलब वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे कि लेबियो, एंड कुछ मरीन वाटर में पाए जाते हैं जैसे कि हिप्पोकैम्पस. इनका साइज वेरी करता है 30 to 90 सेंटीमीटर तक. लॉन्गेस्ट बोनी फिश इज किंग ऑफ हेरिंग्स, दैट इज और फिश. ड्वार्फेस्ट वन इज पिग्मी गोबी. हैवीएस्ट वन इज ओशियन सनफिश. इनकी बॉडी फॉर्म स्पिंडल शेप की होती है, मोस्टली स्ट्रीमलाइंड होते हैं ये, ताकि ये वाटर में स्विमिंग करने के लिए वाटर की रेजिस्टेंस को कम कर सकें. स्ट्रीमलाइन यानी इस तरह से तिरछे होते हैं. तिरछे होंगे तो ये वाटर की रेजिस्टेंस को चीरते हुए आगे बढ़ जाएंगी. इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, ट्रंक एंड टेल. इनमें नेक नहीं होती. नेक्स्ट इज बॉडी अपेंडेजेस. इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं जैसे पेक्टोरल और पेल्विक फिन. पेक्टोरल फिन बॉडी के एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं. इनको फिश की आर्म के होमोलोगस माना जाता है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो शोल्डर वाला रीजन होगा वहां पर होंगे. और पेल्विक फिन बॉडी के पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं, एनस के पास, या फिर ये मान लीजिए कि हिप वाले रीजन में होते हैं. अनपेयर्ड फिन्स हैं डोर्सल, वेंट्रल एंड कोडल फिन. डोर्सल फिन जो स्काई फेसिंग रीजन पर होगा, वेंट्रल फिन जो फिश के अर्थ फेसिंग रीजन पर होगा, और कोडल फिन जो टेल वाले रीजन पर होगा. टेल फिन इज कॉल्ड एज कोडल फिन. अब ये जो फिन्स हैं ओस्टिकथीज के, दीज आर लेपिडोट्राइकस, मतलब फिन्स कुछ इस तरह के रेज से बने होते हैं, और ये जो रेज हैं दीज आर मेड फ्रॉम बोन्स और कार्टिलेज. तो इस तरह के फिन्स जो कि बोन्स या कार्टिलेज से बने हुए फिन रेस से बने हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज लेपिडोट्राइकस. कॉन्ड्रिक्थीज में हमने देखा था कि ये जो रेज हैं, फिन रेज हैं, दीज वर मेड फ्रॉम प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन के या फिर फाइबर से बने होते थे. देन इनका टेल फिन होमो सर्कल होता है. ये जो लॉब्स हैं टेल फिन के, ये इक्वल होते हैं. इस तरह के टेल फिन को कहा जाता है होमो सर्कल. होमो मीन्स सेम, सर्कल मीन्स लोब, सेम लोब वाला टेल फिन. देन बॉडी कवरिंग पर आ जाइए. इनकी बॉडी एपिडर्मिस से कवर्ड होती है. जो स्किन है उस पर गैनोइड, साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. कॉन्ड्रिक्थीज में प्लेकोइड स्केल्स थे, बट इनमें गैनोइड, साइक्लॉइड या टिनोइड होंगे. इनकी डिटेल आपको जाननी है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. नेक्स्ट इज एंडोस्केलेटन. बोनी एंडोस्केलेटन होगा, बोन्स का बना हुआ, यानी ऑटोस्टाइलिक जो सस्पेंशन है. जो सस्पेंशन होता है कि किस तरह से जो क्रेनियम के साथ अटैच्ड है. अगर जो क्रेनियम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो उसे बोला जाता है हायोस्टाइलिक जो सस्पेंशन, जो कि कॉन्ड्रिक्थीज में था. बट यहाँ पर अपर जो क्रेनियम के साथ फ्यूज्ड होती है और लोअर जो अपर जो के साथ सस्पेंड हुई होती है, इस तरह के जो सस्पेंशन को बोला जाता है ऑटोस्टाइलिक जो सस्पेंशन. इनके वर्टिब्रे एम्फीसीलस होते हैं, मतलब कि जो सेंट्रम है दैट इज कनकेव फ्रॉम एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर रीजन. तो एम्फी मीन्स 2, तो दोनों ही रीजन कनकेव हैं, दैट इज एम्फीसीलस वर्टिब्रे. नेक्स्ट है सिलोम. एंटेरोसीलस सिलोम होती है, मतलब ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म की बडिंग से बनी हुई है, दैट इज एंटेरोसीलस सिलोम. डाइजेस्टिव सिस्टम, टर्मिनल माउथ होता है इनका विद इमूवेबल लिप्स. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टीथ होमोडोंट हो सकते हैं, एक्रोडोंट और पोलीफायोडोंट. स्टमक या तो एब्सेंट होगा या फिर डिफरेंट शेप्स का होगा. स्क्रॉल वॉल्व इनमें नहीं होता, एक्सेप्ट इंफ्राग्लास कॉन्ड्रोसिटाई में स्क्रॉल वॉल्व होता है. अदरवाइज कॉन्ड्रिक्थीज में स्क्रॉल वॉल्व था, बट ओस्टिकथीज में स्क्रॉल वॉल्व नहीं होता. ये एक्चुअल में है क्या, दोबारा देख लीजिए. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे विलाई होती है इंटेस्टाइन में, वैसा ये स्ट्रक्चर है. ये एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को इंक्रीज करता है. क्लोएका नहीं होता इनमें, कॉन्ड्रिक्थीज में था.
तो जो एलिमेंट्री कैनाल है एनस से ओपन होती है ओस्टिकथीज में। रेक्टल ग्लैंड इज एब्सेंट हियर। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आ जाइए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर 4 पेयर ऑफ फिलीफॉर्म गिल्स। गिल्स हैविंग गिल फिलामेंट इज फिलीफॉर्म गिल। गिल से होने वाली रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कॉन्ट्रिक्थीज में भी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन थी, मतलब गिल से रेस्पिरेशन हो रही थी, और गिल्स वहां पे लैमेली फॉर्म थे। लैमेलीज, गिल लैमेली प्रेजेंट थे उनमें। गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय गिल कवर और ओपर्क्युलम। कॉन्ट्रिक्थीज में गिल कवर एब्सेंट था। नो स्पायरेकल हेयर। कॉन्ट्रिक्थीज में स्पायरेकल्स थे, एक्सेप्ट रे फिन्ड फिशेस में प्रेजेंट होते हैं स्पायरेकल। इसको छोड़ के सभी ओस्टिकथीज में स्पायरेकल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर होती है। एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट। वाटर में एक जगह पर रुके रहने के लिए ये फिश को हेल्प करते हैं। फिश उस जगह पे अगर रुक गई तो सिंक ना कर जाए, उसके लिए हेल्प करते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट है तो फिश को रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, उसको कॉन्टिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ेगा। बट कॉन्ट्रिक्थीज में ये नहीं थी, तो कॉन्ट्रिक्थीज को लगातार स्विमिंग करनी पड़ती थी ताकि वो सिंक ना कर जाएं। देन लंग फिशेस। लंग फिशेस वो ओस्टिकथीज हैं जो कि लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, गिल्स के थ्रू नहीं। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लंग फिशेस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। असेसरी चैम्बर्स होते हैं, दोनों असेसरी चैम्बर्स, कोनस आर्टरियोसस एंड साइनस विनोसस, दोनों होते हैं। टीलियोस्ट में ये नहीं होते। टीलियोस्ट में कोनस आर्टरियोसस की जगह बल्बस आर्टरियोसस प्रेजेंट होता है। वेनस हार्ट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को सप्लाई करता है। ब्रैंकियल है, मतलब कि गिल के नीचे प्रेजेंट होता है हार्ट, एंड सिंगल सर्कुलेशन होती है। 4 पेयर ऑफ आयोटिक आर्क्स प्रेजेंट हैं। आरबीसीज आर बायकन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। रेनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये दोनों होते हैं। फिर नर्वस सिस्टम पर आ जाइए। ऑलफैक्टरी लॉब्स होंगे स्मेल को करने के लिए। सेरिब्रम प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 1 पेयर ऑफ जीरो और टर्मिनल नर्व इज प्रेजेंट। देन नेक्स्ट इज सेंसरी ऑर्गन्स। इनमें ऑलफैक्टरी लॉब्स बक्कल कैविटी में नहीं खुलते। ऑलफैक्टरी लॉब्स का काम होता है स्मेल करना, यानी ये नोज की इक्विवेलेंट है। बक्कल कैविटी माउथ की जो कैविटी है वो, जैसे ह्यूमन बींग्स में जो नोज है वो अंदर बक्कल कैविटी में, माउथ की कैविटी में ओपन होते हैं इंटरनल नेयर्स के थ्रू, तो वैसा इनमें नहीं होता। सो इंटरनल नेयर्स का इनमें कोई काम ही नहीं है, इस वजह से इंटरनल नेयर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होता है। इंटरनल ईयर या मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इनमें प्रेजेंट होता है। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं। इलियोस्ट में विबेरियन ओसिकल्स होते हैं। विबेरियन ओसिकल छोटी छोटी बोन्स हैं जो स्विम ब्लैडर को पेरिलिम्फेटिक स्पेस के साथ कनेक्ट करती हैं। इन फिशेस की जो बॉडी है, ये मान लीजिए हमने ड्रॉ की एक ओस्टिकथीज। ओस्टिकथीज की बॉडी की जो साइड्स हैं, यहाँ पर कुछ सेंसरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइन में पोर्स दिखते हैं। इन सेंसरी पोर्स को कहा जाता है लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि इनका काम है सराउंडिंग वाटर में होने वाले चेंजेस को सेंस करना या डिटेक्ट करना। लेटरल लाइन क्यों बोला गया? क्योंकि ये बॉडी की लेटरल साइड्स पर प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके पास आईज हैं विद गुड पावर ऑफ कलर विजन। जैसे एक आई यहाँ प्रेजेंट है, दूसरी आई यहाँ प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये वाली आई यहाँ देख रही है, तो ये जो दूसरी आई है इसके पास एबिलिटी है कि ये किसी और डायरेक्शन में देख सकती है। सो एक आई इंडिपेंडेंटली काम कर रही है दूसरे आई के। इस तरह की विजन को बोलते हैं मोनोक्यूलर विजन। मोनो मीन्स वन, ऑक्यूलर वर्ड यूज करते हैं आई के लिए, वन आई विजन। बट जो फ्लैट फिशेस होती हैं या रे फिन्ड फिशेस हैं, उनमें क्या होता है? पहले तो देखिए ये होती क्या है। फ्लैट फिशेस वो हैं जो वाटर बॉडी के बेस पर जाकर बैठ जाती हैं। अब जैसे ये मान लीजिए थी वो फिश, क्योंकि ये बेस पर जाकर बैठी तो
जो ये वाली साइड है, यहाँ पर तो आंख का कोई काम ही नहीं रहा इस साइड पर, क्योंकि यहाँ बेस को तो देखना नहीं है। तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन क्या हुआ, इनकी ये वाली आई यहाँ पर शिफ्ट हो गई, यहां से ये चली गई, यहां पर शिफ्ट हो गई, तो दोनों आई एक साइड पर चली गई। अब ये दोनों आईज मिलकर काम करने लगी और इस सारे व्यू को देखने लगी। तो ऐसे विजन को बोला जाता है बायनोक्यूलर विजन। सो मोस्टली ओस्टिक थीज में तो मोनोक्यूलर विजन ही है, बट रे फिन्ड फिशेज में, जो कि फ्लैट फिशेज हैं, दे हैव बायनोक्यूलर विजन। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो यंग है ओस्टिक थीज का, उसमें किडनी प्रोनेफ्रिक होती है और एडल्ट में ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी होती है। जो भी किडनी मीजोडर्म के इंटीरियर हिस्से से बनती है दैट इज प्रोनेफ्रिक, जो मिडल पार्ट से बनती है मीजोडर्म के दैट इज मीजोनेफ्रिक किडनी, और जो मीजोडर्म के पोस्टीरियर पार्ट से बनती है दैट इज ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी। तो जो ओस्टिक थीज का यंग होता है उसमें सिर्फ मीजोडर्म का इंटीरियर हिस्सा इन्वॉल्व होता है, दैट इज व्हाई इट इज प्रोनेफ्रिक किडनी। बट एडल्ट जैसे बनता है, ग्रो होता है यंग जब, तो इस मीजोडर्म का पोस्टीरियर हिस्सा भी किडनी को बनाने में इन्वॉल्व होता है, दैट इज व्हाई एडल्ट ऑफ ओस्टिक थीज हैज ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी। ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, सो दीज आर अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट। यूनिसेक्सुअल है ये ऑर्गेनिज्म, ये डायोसिस है, मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, मेल और फीमेल। कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, कुछ ओस्टिक थीज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करती। बट जैसे हमने कॉन्ड्रिक थीज में देखा था कि मेल्स में क्लैस्पर्स होते थे, यहाँ पर क्लैस्पर्स नहीं होते। अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है भी तो भी क्लैस्पर्स नहीं है। कुछ बोनी फिशेस हर्मैफ्रोडाइट हैं, यानी बायसेक्सुअल हैं। कुछ पार्थिनोजेनेसिस एग्जिबिट करती हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होती है। एग पोलीलेसिथल होता है, मतलब अमाउंट ऑफ योग काफी ज्यादा होती है, एंड ज्यादा योग होने के कारण इनमें पार्शियल क्लीवेज होती है, दैट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इनमें नहीं होती, सो दे आर एन एमनियोट्स। फीमेल जनरली ओविपैरस होती है, बट विविपैरस या ओवोविविपैरस भी हो सकती है। बॉडी टेम्परेचर इज कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म। नेक्स्ट, कुछ यूनिक फीचर्स देखते हैं ओस्टिक थीज के। इनको हम कॉन्ड्रिक थीज से कंपेयर करते हुए चलेंगे। कॉन्ड्रिक थीज की एक्सोस्केलेटन पर प्लैकोइड स्केल्स प्रेजेंट थे, बट इनमें गेनोइड, टिनोइड या साइक्लॉइड स्केल्स होंगे। कॉन्ड्रिक थीज का टेल फिन हेट्रोसर्कल था, बट इनमें होमोसर्कल टेल फिन है। उनमें गिल स्लिट्स ओपर्क्युलम से कवर्ड नहीं थी, बट इनमें ओपर्क्युलम से कवर्ड हैं। उनमें गिल स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं था, बट इनमें है। वो यूरियोटैलिक थे, ये अमोनोटैलिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी क्लासिफिकेशन पर। क्लास ओस्टिक थीज इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, सब क्लास एक्टिनोटैरिगी और क्वानिक थीज, एंड सब क्लास सार्कोप्टेरिगी। सब क्लास एक्टिनोटैरिगी के मेंबर्स के पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्टेरिगी के मेंबर्स के पास भी पेयर्ड फिन्स होते हैं, बट इनमें कुछ फर्क होता है। जो एक्टिनोटैरिगी के मेंबर्स के फिन्स हैं उनका बेस ब्रॉड होता है, बट सार्कोप्टेरिगी के मेंबर्स के फिन्स का बेस नैरो होता है। इसके अलावा एक्टिनोटैरिगी के मेंबर्स के जो फिन्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय रेडिएटिंग डर्मल रेज, hence they are called as ray finned fishes. बट जो सार्कोप्टेरिगी के मेंबर्स हैं उनके फिन्स लॉब लाइक होते हैं, hence they are called as lob finned fishes. इसके अलावा जो टेल फिन होता है एक्टिनोटैरिगी में दैट इज इधर होमोसर्कल और हेट्रोसर्कल, इसके बारे में तो हम जानते हैं। और सार्कोप्टेरिगी के जो मेंबर्स हैं उनका टेल फिन डाइफी सर्कल होता है। डाइफी सर्कल क्या होता है, स्ट्रेट वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड जो डोर्सल लॉब फिन है और वेंट्रल लॉब फिन है वो सिमिलर हो, इस तरह से उसे बोला जाता है डाइफी सर्कल। देन एक्टिनोटैरिगी में सिंगल डोर्सल फिन होता है और सार्कोप्टेरिगी में टू डोर्सल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं इनके ऑल्फैक्टरी सैक्स की। दोनों में ही एक्टिनोटैरिगी और सार्कोप्टेरिगी दोनों में ही ऑल्फैक्टरी सैक्स होते हैं, बट एक्टिनोटैरिगी में ऑल्फैक्टरी सैक बक्कल कैविटी में नहीं खुलते, तो इंटरनल लेयर्स का कोई काम नहीं रहा, इस वजह से इंटरनल लेयर इनमें एब्सेंट होते हैं। बट सार्कोप्टेरिगी में ऑल्फैक्टरी सैक बक्कल कैविटी में खुलते हैं वाया इंटरनल लेयर्स, मींस इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद देखिए एयर ब्लैडर। टीनोटैरिगी में एयर ब्लैडर एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर होती है इनमें, बट सार्कोप्टेरिगी में एयर ब्लैडर इज मॉडिफाइड इनटू सिंगल और डबल लंग। Subclass Actinopterygii is further divided into three infraclasses, that is chondrocytae, holocytae, and teleocytae based on tail fin, scales, spiracles, endoskeleton and many more features. इन तीनों में ही ओसिटाई वर्ड कॉमन है, इसका मीनिंग है बोन। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज बोनी, मतलब ये ऑस्टिक थीज ही है। अब देखिए जो इंफ्रा क्लास कॉन्ड्रोसिटाई है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, इनमें जो एंडोस्केलेटन है दैट इज मेनली कार्टिलेजनस, थोड़ी बहुत बोन्स भी प्रेजेंट है बट मेनली कार्टिलेजनस है। देन होलोसिटाई में बोन्स काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉन्ड्रोसिटाई, बट टीलियोसिटाई के कंपैरेटिवली कम है, सो दीज आर मॉडरेटली ओसिफाइड। एंड टीलियोसिटाई में बहुत ज्यादा बोन्स है, सारी ही बोन्स है, सो इट इज लार्जली ओसिफाइड। देन स्केल्स की बात करते हैं। कॉन्ड्रोसिटाई में गैनोइड स्केल्स, होलोसिटाई में गैनोइड और साइक्लोइड, टीलियोसिटाई में साइक्लोइड और टिनोइड स्केल। Tail fin is heterocercal in chondrocytae, hemi-heterocercal in holocytae and homocercal in telocytae. इनके बारे में आपको जानना है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन इंटेस्टाइन इन chondrocytae इज हैविंग स्पाइरल वॉल। होलोसिटाई में वेस्टिजियल स्पाइरल वॉल होता है और टीलियोसिटाई में स्पाइरल वॉल एब्सेंट होता है। स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन chondrocytae, एब्सेंट इन होलोसिटाई एज वेल एज टीलियोसिटाई। देन सबक्लास सार्कोप्टेरिगी दैट इज लॉब फिन्ड फिशेस, इनको फर्दर दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन एयर ब्लैडर, इंटरनल नेयर्स, जो सस्पेंशन, स्क्रॉल वॉल, स्पाइरेकल, इन सब फीचर्स के बेस पे। दैट इज ऑर्डर क्रोसोप्टेरिगी एंड ऑर्डर डाइपनोई। क्रोसोप्टेरिगी में एयर ब्लैडर होता है, इट एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन इन दैम। डाइपनोई में इट इज मॉडिफाइड इनटू 1 or 2 lungs. Internal nares are absent in Crossopterygi and these are present in Dipnoi. Jaw suspension is hyostylic in Crossopterygi and autostylic in Dipnoi. Spiracles present है यहाँ पर absent है. Cross walls present है Crossopterygi में, Dipnoi में absent है. Example of Crossopterygi is Latimeria and of Dipnoi is lungfish. नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बोनी फिशेस पर। यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस दोनों देखेंगे। पहले देखिए यूजफुलनेस। बोनी फिशेस को एज फूड यूज किया जाता है। कुछ फ्रेश वाटर फूड फिशेस हैं जैसे कि लेबियो रोहिता, लेबियो कैलबेसु, कतला कतला, सिराइनस मृगाला। मरीन फूड फिशेस हैं हिल्सा, एंग्विला, सार्डिनेला, स्ट्रोमैटियस। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। जो बोनी फिशेस हैं उनसे कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं जैसे कि लीवर ऑयल, फिश मील, फिश प्रोटीन, फिश फ्लोर, फिश ग्वाना। इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, उसकी भी अगर आपको डिटेल जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इनकी कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। जो भी बोनी फिशेस से मेडिसिन ऑब्टेन की जा गई है, आयुर्वेदिक और कुछ यूनानी मेडिसिन बनाई गई हैं, दे आर मेंशन्ड इन अ बुक कॉल्ड फार्मेकोपीनिया। मलेरियल कंट्रोल के लिए बोनी फिशेस को यूज किया जाता है जैसे कि गेम्बूसिया फिश है या ट्राइकोगैस्टर, और हैप्लोकाइटस आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया एज दीज आर लार्विवोरस। जो मॉस्किटोज के लार्वे हैं उनको ये खा जाती हैं, सो ये लार्विवोरस हुई, तो एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है इन्हें। इनकी एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, जो कार्प्स हैं उनको डाइसेक्ट किया जाता है लैब्स में, इंस्टीट्यूशन में स्टडी की जाती है। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है, कुछ बोनी फिशेस कनेक्टिंग लिंक्स हैं बिटवीन डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, जैसे कि लेपिडोसायरन जो कि एक लंग फिश है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस। रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस है, गोल्ड फिश, एंजल फिश, इन सबको ब्यूटी के लिए, सजावट के लिए रखा जाता है, एक्वेरियम्स में रख दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, पिसिकल्चर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। आर्टिफिशियल पर्ल्स ऑब्टेन किए जाते हैं, ये इनके बोनी स्केल से प्रिपेयर किए जाते हैं। देन इनकी हार्मफुलनेस पर आ जाइए। ये फूड चेन को डिस्टर्ब करती है। कुछ ऐसी प्रेडेटरी बोनी फिशेस होती हैं जो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूएबल फूड फिशेस को खा जाती हैं, सो दे डिस्टर्ब फूड चेन। कुछ पॉइजनस होती हैं जैसे कि टेट्राडोन, इट प्रोड्यूसेस
एल्कलॉइड पॉइजन कॉल्ड टेट्राटॉक्सिन, तो ये पॉइजनस है दूसरी फिशेस के लिए। ऑस्ट्राटॉक्सिन, ये बॉक्स फिशेस डिस्चार्ज करती हैं, ये दूसरी फिशेस को किल कर देती हैं। ये इनका ये जो टॉक्सिन है ये दूसरे फिशेस को किल कर देता है। Then sword fishes are large size fishes which may damage boats. Catfishes have venom gland on edges of bony spines of dorsal and pectoral fin. Catfishes के जो dorsal और pectoral fin है उनके edges पर bony spines present होते हैं। इनसे जो venom निकलता है, bony spine के अंदर venom gland होते हैं, उनसे जो venom निकलता है it causes breakdown of RBC, reduced blood flow and spasms.